नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं और आपके जीवन के तमाम कष्टों को, आपके जीवन के तमाम समस्याओं को यहाँ समझकर उसका समाधान भी देते हैं। समाधान कैसे? समाधान आपको ऐसे मिलता है जैसे आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आप इस कार्यक्रम की तमाम ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और खुद ब खुद आपको लगेगा कि उन बातों को अपने जीवन में उतारने के बाद आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। आज इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे और सबसे खास, सबसे विशेष आज कार्यक्रम में ये है कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो आपको यहाँ पर बंगला में उपदेश देंगे, यानी कि उनके जितने भी विचार होंगे वो यहाँ पर बंगला में रखेंगे और आपको हम वो हिंदी में भी बताएंगे। यानी कि आज आपको इस कार्यक्रम में बंगला और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पूरा ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि धरती पर हर तरह के लोग रहते हैं और बंगाली जो लोग होते हैं उन तक ये ज्ञान की बातें पहुंचाने के लिए प्रेसिडेंट आज बंगला में ही अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट जी, जैसे कि आज कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष होने जा रहा है, क्योंकि आज आप सभी दर्शकों को बंगला में अपने विचार, अपने उपदेश यहाँ पर देने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की ये यहाँ पर खास डिमांड थी कि आप बंगला में उन्हें अपने उपदेश दें। आज मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जब मैं शुरुआत में इस कार्यक्रम को शुरू करती हूँ तो कहती हूँ कि संतान दल के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। दर्शक जानना चाहते हैं, बड़े उत्सुक हैं कि संतान दल आखिर है क्या? संतान दल श्री श्री महागुरु बालब्रह्मचारी सृष्टि एक आध्यात्मिक संगठन, स्पिरिचुअल संगठन। संतान दल श्री श्री बालक ब्रह्मचारी जी का एक स्पिरिचुअल संगठन है। अपना निजे तैयारी करा, ये उनका खुद का ही तैयार किया गया संतान दल है, क्योंकि उनका ये मानना है कि सभी उनके संतान हैं। आकाशे जे तारा आछे, आकाश, आकाशे तारा, तार थेके ग्रह नक्षत्र, उद्भिद, कीट, पतंग, अणु, परमाणु, गड पार्टिकल्स, डास्ट पार्टिकल्स, जीव जंतु, मानुष सबाइके निये संतान दल। उन बालक ब्रह्मचारी जी का ये मानना था कि जितने भी तारे, नक्षत्र, ग्रह हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंग, धरती, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स जो भी है, सबको लेके संतान दल है। काउके बात दिए संतान दल नय। इनमें से किसी को भी हम अलग करके संतान दल नहीं बना सकते। যে কোনো ধর্মেরই হোক, যে কোনো সম্প্রদায় হোক, ধনী গরিব হোক, উচ্চ নিচ হোক, সবাই আমাদের এক পরিবারেরই মেম্বার, একান্নবর্তী পরিবারের মেম্বার। जी, जैसे कि एक जॉइंट फैमिली होती है बहुत बड़ी, उस तरह से ही ये संतान दल में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, हर कोई समान तरह से ही संतान दल के मेंबर हैं। আমরা চাই, সন্তান দল চায় সবাই আমাদের পরিবারের সদস্য, তারা যাতে আমাদের ভুল না বোঝে। संतान दल की तरफ से प्रेसिडेंट का ये कहना है कि कोई भी हमारे सदस्य जो भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं वो कोई भी हमें गलत ना समझे। আমরা বালব্রহ্মচারী आज्ञावाहक, हम लोग सिर्फ बालक ब्रह्मचारी जी की जो उनकी विचारधारा है और जो भी लाइफ के वो नियम से हमको चलाना चाहते थे, हम उसी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। বালব্রহ্মচারী এই পৃথিবীতে এসেছেন, কিন্তু দেহটা তার মারপেটে ছিল, আত্মাটা, চৈতন্যটা তিনি তার মারপেটে ছিলেন না। তিনি জন্মের পরে এসে ঢুকেছেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দেহের মধ্যে 500 বছর পর। अच्छा, बालक ब्रह्मचारी जी के जो जन्म की कथा ये बता रहे हैं प्रेसिडेंट कि बालक ब्रह्मचारी जी का जन्म नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ। जब वो अपने माता के कोख में थे तब उनके प्राण उस टाइम जो है गौरंग महाप्रभु जी का था, जिसने हरे कृष्ण हरे राम
কীর্তন কর্তন করিয়েছে। जी, जो हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन जो सब लोग जानते होंगे गौरंग महाप्रभु को, तो उनका था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाद में बालक ब्रह्मचारी जी ने अपने शरीर में आगमन किया। 22 দিন বাদ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বাঁ দিকের কান দিয়ে চলে গেল, ডান দিকের কান দিয়ে স্বয়ং রাম বালব্রহ্মজি এসে ঢুকলো স্বয়ং মহাকাশ। जब उस शिशु की उम्र सिर्फ 22 दिन की थी, उसके बाद जो उनके बाएं कान से जो है गौरंग महाप्रभु जी निकल गए और उनके दाहिने कान से श्री श्री बालक ब्रह्मचारी जी बिल्कुल महाआकाश के रूप में उन्होंने आगमन किया शरीर में। যিনি ঈশ্বর স্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি কখনো মা বাবার সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিতে পারেন না। प्रेसिडेंट का कहना है कि जो महापुरुष होते हैं, जो महाआकाश से उन्होंने जन्म लिया है या महाआकाश का ही से ही आए हैं, तो वो कभी भी नॉर्मल तरीके से बॉडी के अंदर से नहीं जन्म लेते। इंसान का खून से नहीं आता है। जी, তারপরে তিনি 3.5 বছর বয়স থেকে এই বেদের কথা বলতে শুরু করেন। जब उनकी उम्र सिर्फ 3.5 साल की थी, श्री श्री बालक ब्रह्मचारी जी की, उन्होंने तब से ही वेद प्रचार का काम शुरू कर दिया था। ওনার প্রথম শিষ্য মানে তার ভক্ত ছিল মনাই ফকির। তখন তার বয়স, মনাই ফকিরের বয়স 180 বছর, 78 বছর। इनके जब वो 3.5 साल की उम्र में उन्होंने वेद प्रचार शुरू किया, तो उनके सबसे पहले भक्त थे मनाई ब्रह्मचारी। ভক্ত এবং শিষ্য, उनके पहले शिष्य और भक्त थे। দীক্ষিত শিষ্য। अच्छा, उस उम्र में उन्होंने दीक्षा दी थी। तो उनके दीक्षा दिए हुए जो सबसे पहले शिष्य थे, उनकी उम्र थी 178 साल। মনাই ফকির চিটাগাংয়ে চট্টগ্রাম পাহাড় থেকে রাত্রিরে অনিমার মাধ্যমে চলে এসেছিলেন, মানে অদৃশ্য হয়ে এসে বডি ভ্রম করেছে, দেহ ধারণ করেছে মনাই ফকির। अच्छा, ये जो इनके सबसे पहले शिष्य का जिक्र किया है प्रेसिडेंट ने, मनाई फकीर, तो वो जो अभी बांग्लादेश है चिटागांव, वहाँ से उन्होंने अदृश्य होके वहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ आके अपना शरीर ग्रहण किया था। বডি ভ্যানিশ করে দিয়ে আবার বডি ভ্রম করে বালব্রহ্মজির সামনে এসছে। তখন বালব্রহ্মজিকে বাচ্চা দেখছে, তখন মনাই ফকিরের কনফিউশন হয়ে গেছিল, দ্বন্দ্ব এসেছিল, এই বাচ্চাটা কি করে হবে বলো। जब वो अदृश्य होके और यहाँ जब उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने बालक ब्रह्मचारी जी को देखा कि ये तो केवल एक बालक है, बहुत ही छोटे से बालक हैं। तो वो थोड़ा सा अचंभे में आ गए कि ये इतने छोटे बालक के लिए मैं इतनी दूर से अदृश्य होके आया हूँ, तो क्या बात है। बाद में বালব্রহ্মজি নিজের রূপ দেখালো। उसके बाद बालक ब्रह्मचारी जी ने मनाई फकीर को अपना असली रूप दिखाया। তখন মনাই ফকির তাকে আল্লাহ আল্লাহ করে তার দুই পায়ে পড়ে গেল। अच्छा, तो की रूप দেখিয়েছিলেন উনি? সেটা তো মনাই ফকিরেরাও জানে, অন্য কেউ জানতো না। সে ব্যাখ্যা করা যাবে না, ব্যাখ্যার ব্যাপার নয়, ব্যাখ্যা কা বাদ নিয়ে ও এসাই স্পিরিচুয়াল সায়েন্স হ্যাঁ, যে এটা বোঝাবার, মানুষকে জানাবার মতো একটা আলো বডি আবার ভ্যানিশ হয়ে গেল। तो जब मनाई फकीर ने देखा कि ये तो बहुत ही छोटे से बालक हैं, तो थोड़ा सा उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। लेकिन जब बालक ब्रह्मचारी जी ने अपना असीम विराट रूप उन्हें दिखाया, एक बहुत ही अलौकिक एक वातावरण तैयार हो गया। आलोक का एक गति, हाँ, एक स्पीड, एक अलौकिक और एक उनका जो उनका ऑरा पूरा जब उन्होंने अपना प्रकट किया, तो तब वो बिल्कुल उनके पैर में पड़ गए कि अल्लाह अल्लाह कह के पूरा खुद को सरेंडर कर दिया। তারপরে মনাই ফকিরকে দীক্ষা দিল, মনাই ফকিরের চাহিদা অনুযায়ী, এবং বলল আমার আজ্ঞা চক্রটা ফুটিয়ে দাও। বাঙাল ভাষা বলছে আজ্ঞা চক্রটা ফুটিয়ে দাও। जब उन्होंने फिर उनको बहुत इंसिस्ट करा कि नहीं, मैं आपसे ही दीक्षा लूँगा, तो फिर उस उम्र में उन्होंने मनाई फ़कीर को दीक्षा दिया। और मनाई फ़कीर ने उनसे कहा कि आप जो है मेरी थर्ड आई
तीसरी नेत्र खोलने, आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र जो होता है यहाँ पे, आप उसको खोल दीजिए। उसको खोलने के लिए मेरे को आशीर्वाद दीजिए। তখন বালক ব্রহ্মচারীর বয়স 5 বছর 7 মাস। अच्छा, उस टाइम बालक ब्रह्मचारी जी की उम्र सिर्फ 5 साल और 7 महीने ही थी। মনাই ফকির का उम्र था, বয়স ছিল 178 বছর। हाँ, और उनकी जो मनई फ़कीर का जिक्र हम कर रहे हैं, उनकी उम्र थी 178 साल। মনাই ফকিরই বংশধর আত্তাউদ্দিন খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, তারপরে যত মহা শিল্পীরা ছিল বিরাট বিরাট, তারাই ওর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, যা টিভিতে আমরা দেখাই, এমনকি ইয়ে পর্যন্ত মোহাম্মদ রফি পর্যন্ত। जी, उनके ही वंशज हैं अलाउद्दीन जी, जिनका जिक्र अभी प्रेसिडेंट ने किया, वो सब बालक ब्रह्मचारी जी के ही शिष्य हैं। और जो मोहम्मद रफ़ी जी सब जानते हैं, बहुत बड़े गायक যত हैं। ওস্তাদ ছিল, শিল্পী ছিল, আত্তাউদ্দিন খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, নাম নাম আমার সব মনে নেই, ছবিতে আছে, ওরাই একই বংশধর, তারাও এসে দীক্ষা নিয়েছে। वो उन्हीं के वंश से हैं। उन्होंने सबने आके बालक ब्रह्मचारी जी से, जितने भी बड़े बड़े फनकार उस যারা टाइम पे সারা थे, পৃথিবী বিখ্যাত, पूरे जितना भी पूरे विश्व ख्याति प्राप्त जितने भी कलाकार थे बड़े बड़े, सब लोगों ने इनसे आके दीक्षा ग्रहण की है। তারপর বালক ব্রহ্মচারীকে বলল মনাই ফকির যে আপনি ওই আল্লাহরে আল্লাহরে গানটা আমাকে শোনান। তখন উনি আল্লাহরে আল্লাহরে বলে একটা গান বালক ব্রহ্মচারী মনাই ফকিরকে শোনায়। अच्छा, तो बालक ब्रह्मचारी जी तो बालक थे, छोटे, लेकिन इन्होंने रखा कि आप मुझे ये अल्लाह रे गाना गा के सुनाइए। तब इन्होंने गाना गा के उन्हें सुनाया। वो गाना हम लोग को भी सुना है, गुरु बालक ब्रह्मचारी जी महागुरु, हम लोग को भी सुनाया था, हमारा पास रिकॉर्ड भी है, अभी भी वो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, তারপরে মনাই ফকিরকে আশীর্বাদ দেয় এবং সে চলে যায়। পুনরায় সে আর আসেনি, কারণ তখন তার বয়স 178 বছর, 182 বছর বয়সে মারা গেছে। अच्छा, तो उनसे दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने वापस अपने जहाँ से वो आए थे चिटागांव, वहाँ प्रस्थान किया। पर उसके बाद वो फिर कभी मिलने नहीं आ पाए, क्योंकि 182 साल की उम्र में उनका देहांत हो चुका था। হাওয়াতে এসছে, হাওয়াতেই চলে গেছে। वो जिस तरह से बिल्कुल अदृश्य होके आए थे और इनके सामने प्रकट हुए, और उसी तरह से अदृश्य होके चले गए, और फिर जाके जहाँ उनका वासस्थान था वहाँ जाके प्रकट हुए। তো সন্তান দল সৃষ্টি হয়েছে 1965 সাল, রেজিস্ট্রেশন হয়েছে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী 1966 সাল। ये जो संतान दल का निर्माण 1965 में हुआ था, और जो रजिस्ट्रेशन और जितने सोसाइटी भी एक्ट। सोसाइटी एक्ट के अंडर जो रजिस्ट्रेशन हुआ 1966 में हुआ। তারপর থেকেই বালক ব্রহ্মচারী এই সন্তান দল সৃষ্টি করলেন এবং তার বাহিনী তৈরি করলেন। সেই বাহিনী সমস্ত জায়গায় ঘরে ঘরে বেদ প্রচার করেছে তার সন্তানরা, শিষ্যরা। इसके बाद से जो संतान दल का निर्माण हुआ, उसके बाद से इन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार करी, जिन्होंने घर घर जाके वेद प्रचार आरंभ किया। বালক ব্রহ্মচারী জীবনেও কারো কাছ থেকে দীক্ষা দিয়ে পয়সা নিতেন না, কোনো বস্তু নিতেন না, কোনো বস্ত্র নিতেন না। बालक ब्रह्मचारी जी जब भी किसी को अपनी दीक्षा देते थे, अपना शिष्य बनाते थे, तो उन्होंने कभी भी ना किसी से एक पैसा लिया, ना कोई दान दक्षिणा, ना वस्त्र, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ওনার কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য কোনো নিয়মকানুন ছিল না, কোনো সংস্কার ছিল না, কোনো জাতপাত ছিল না, কোনো ধর্ম ছিল না। बालक ब्रह्मचारी जी से दीक्षा लेने के लिए ना किसी को किसी धर्म के हिसाब से बंटवारा किया जाता था, ना किसी जाति के हिसाब से, अमीर हो गरीब हो, और ना कोई ऐसा कि हाँ बहुत नियम है, कोई इसको फॉलो करना है, या ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी कोई नियम नहीं थी। कोई नियम फॉलो ही नहीं करना था। খিদে লেগেছে খাবে, ভোগ লাগায় খানা হয়, এসাই দীক্ষা है। जी, তারপরে বালক ব্রহ্মচারী আমাদের কাছে
ছবি আছে, রেকর্ড আছে, তখন বাল্লভ ব্রহ্মচারী নেতাজি নিয়ে অনেক লেকচার ফেকচার দিতেন বিফোর ফ্রিডম, স্বাধীনতার আগে। जी, बिफोर फ्रीडम बालक ब्रह्मचारी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत लोगों को बताते थे। अपने जो उनकी वेद प्रचार के में जो उनकी स्पीच वगैरह होती थी, उनका काफ़ी उल्लेख रहता था उसमें। স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি যোগদান করেছিলেন, মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন, উজ্জীবিত করেছিলেন, জ্ঞান দিয়েছিলেন, প্রেরণা দিয়েছিলেন, আশীর্বাদ দিয়েছিলেন। ये जो हमारा जो हम लोग ब्रिटिश के अंडर जो हम लोग थे, जो उसके बाद जो इंडिपेंडेंस के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स की जो टीम थी या जितने भी लोग थे, सबको प्रेरणा इन्होंने बहुत दिया, उनको आगे बढ़ के जाके अपनी स्वतंत्रता लेने के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया। बाल्लभ ब्रह्मचारी का पिता का संपत्ति बेचे স্বাধীনতা সংগ্রামের কুমিল্লা ওখানকার যারা সংগ্রামী ছিল তাদের হাতে টাকা তুলে দিয়েছিল, তখনকার সময় 50,000 টাকা। बिफोर फ्रीडम 50,000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, तो उस टाइम बालक ब्रह्मचारी जी ने अपनी जो पैतृक उनकी संपत्ति थी उनको बेच के और वहाँ के कुमिल्ला के 1938 साल 1938 में, और वहाँ के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए ये धनराशि उन्होंने उनको सौंप दी थी। ওনা নিজের জমি বেচে, अपना प्रॉपर्टी, अपना घर, पिता का प्रॉपर्टी बेचे, अपने जो पैतृक संपत्ति थी उसको बेचा था। বেচা था। जी, और ঘরের সবার সঙ্গে কনসাল্ট করেই এটা করেছে, সবার সঙ্গে আলোচনা করে মিটিং করেই করেছে। और ये ऐसा नहीं कि ये इनका अकेले का चिंतन था, इन्होंने ये अपने परिवार में ये रखा, ये तो उनके पूरे परिवार ने भी इसका साथ दिया उनका। जैसे हम संतान दल के बारे में आपसे सुन रहे हैं, संतान दल के बारे में कहने के लिए मुझे लगता है कि बहुत कम ही समय है। अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय इसके लिए चाहिए। हम अगले एपिसोड में भी ज़रूर इस पर बात करेंगे। फिलहाल दर्शकों से पूछ लेते हैं कि उन्हें एपिसोड कैसा लगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पूरा एपिसोड जो है वो विशेषकर आपके लिए बनाया गया है, ताकि अगर आप बंगाली हैं, आप बंगाली हैं, तो आपको ये कार्यक्रम, ये एपिसोड और अच्छी तरीके से समझ आए। संतान दल क्या है, संतान दल क्या कार्य कर रही है, आगे भी लगातार हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।